जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। एसएससी फीएचएफएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि पोस्ट ऑफिस में जो एमटीएस मेल गार्ड और पोस्टमैन के पद खाली हैं, उसकी भी भर्ती इसी के साथ निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और यहाँ पास दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएससी फीएचएफएल के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन सी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं, आपको वेतन कितना दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो नया सिलेबस है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ओके। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी फीएचएफएल की नई भर्ती यहाँ पास निकाली गई है। टोटल यहाँ जो पद निकाले गए हैं दोस्तों 4005 हैं, ओके। आप आवेदन कब से कर सकते हैं? तो 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप 9 जनवरी और 10 जनवरी 2023 को सुधार कर पाएंगे। आपका पेपर कब होगा? टीयर फर्स्ट का यहाँ पास जो एग्जाम होगा तो कब होगा? फरवरी और मार्च 2023 में आपका पेपर यहाँ होने वाला है। उम्र कितनी रखी गई है दोस्तों? आप यहाँ देख सकते हैं 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पास उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। अब बहुत सारे दोस्तों का यहाँ प्रश्न रहता है कि सर एज कब से काउंट की जाएगी, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आपकी उम्र की गणना जो है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, ओके। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी की फीस 100 रुपए लगेगी। और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं या SC/ST कैटेगरी से हैं या PH कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आप यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, LDC की भी पोस्ट निकाली गई है, यानी जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट भी कहते हैं, निकाली गई है। और GSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। ये दोनों क्लर्क की ही पोस्ट हैं, ठीक है। आपको ऑफिस में बैठकर काम करना पड़ेगा। 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है। यदि आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। और 25,500 रुपए से लेकर 21,100 रुपए पर मंथ यहाँ आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो DEO का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो आपको सब यहाँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, यहाँ पास 3 ही पोस्ट निकाली गई हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। और पोस्टल असिस्टेंट और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो तो पहले ही निकाल दी गई है ना, तो अब नहीं निकाली गई है यहाँ। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले जो होता था ना पेपर, तो वो 3 टीयर में होता था, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, है ना। लेकिन अब टीयर सेकंड को यहाँ पास हटा दिया गया है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था ना, जिसमें आपको एसे लिखना पड़ता था, लेटर लिखना पड़ता था, अब उसको हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पास 2 टीयर होंगे। तो देखिए, टीयर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका कंप्यूटर पर ही टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका टीयर सेकंड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी, ठीक है। और यहाँ पास देखिए स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट भी होगा टीयर सेकंड के अंदर ही। अब हम बात
बाद में बात करेंगे कि स्किल टेस्ट जो होगा तो किस पोस्ट के लिए है और टाइपिंग टेस्ट जो है तो किस पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 टीयर में आपका यहाँ पास एग्जाम होने वाला है और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो अब 2 टीयर में आपका यहाँ पास सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टीयर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और देखिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी जब आप 2 प्रश्न गलत करेंगे तब आपका 1 नंबर यहाँ कट जाएगा। देखिए इंग्लिश से यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 प्रश्न और गणित से 25 प्रश्न और जीके से 25 प्रश्न। हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा, यानी सब यहाँ 50-50 नंबर के रहने वाले हैं, है ना। हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा और आपको यहाँ पास 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जब आप टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका टीयर सेकंड लिया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं टीयर सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा, निगेटिव मार्किंग जो रहेगी तो आपकी 1 नंबर की रहेगी। ठीक है, यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, सिंपल सा है। ओके, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 सेशन रहेंगे। तो फर्स्ट सेशन में आपका यही रीजनिंग, मैथ, जीके यही सब रहेगा, लेकिन सेकंड सेशन में आपका क्या होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा वो होगा, है ना। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। सेशन फर्स्ट जो रहेगा तो 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा टोटल। ओके, और इसमें 3 सेक्शन रहेंगे। तो देखिए यहाँ पास गणित और रीजनिंग से, गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 नंबर का, यानी हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 3 नंबर का यहाँ रहेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 नंबर के। ठीक है, हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद सेक्शन सेकंड होगा, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे 40 और हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, यानी 120 नंबर का आपका होगा। ठीक है, इंग्लिश। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे 20 और 60 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये तीनों एक ही दिन आपके एग्जाम होंगे, है ना। सेशन फर्स्ट भी उसी दिन होगा और सेशन सेकंड भी उसी दिन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन होगा, एक ही दिन आपका ये सब होगा। इसके बाद सेक्शन थर्ड रहेगा कंप्यूटर। इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़कर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको क्वालिफाई जरूर करना है ना। यदि आप 10 भी क्वेश्चन सही कर देते हैं ना तो आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, 8 भी कर देते हैं सही तो आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। तो 15 प्रश्न रहेंगे टोटल और 45 नंबर के, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। इसको आपको छोड़कर नहीं आना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सेशन फर्स्ट जो रहेगा तो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का और आपको ये क्लियर हो गया होगा। इतने सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद आपका सेशन सेकंड स्टार्ट होगा। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट का यहाँ पास स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, 15 मिनट का। और देखिए डाटा एंट्री यहाँ पास पहले समझ लीजिए, स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पास लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और 10 मिनट का होगा। अब यहाँ पास ध्यान से समझिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा स्किल टेस्ट में। तो डाटा एंट्री स्पीड जो है तो 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए आपकी स्पीड, है ना। एक इसके लिए है डीईओ वालों के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पास देखिए, आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। ओके, और आप यहां ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, या यदि आप हिंदी में देते हैं तो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग स्पीड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। टीयर फर्स्ट में सिलेबस हो गया, टीयर सेकंड का ये सिलेबस हो गया। टीयर सेकंड में 2 सेशन होंगे, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में मैथ
और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सब पूछा जाएगा। और सेशन सेकंड में टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास मैं समय भी बता दिया हूँ, आपको सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, आप यदि हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पास और लिखा हुआ है, ठीक है, और करके, जिसमें जिस भाषा में आपसे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो उस भाषा में आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, कोई एक भाषा में, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज में, ओके। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।